So which article will tell about finance commission? ए मध्य को आर्टिकल टा फाइनेंस कमिशन बाबद रे कही थाए तो आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, आर्टिकल 240 किंबा आर्टिकल 290 देखो हमर ऑप्शन है होची ऑप्शन बी जाओ कर देन सर जे फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डी और एटा एस्टैब्लिश करा जाय छी ना आर्टिकल 280 धारा 280 अनुसार तो ए जो आर्टिकल 280 एटा कोन करथे ना जे हमर प्रेसिडेंस को गोटे मैंडेट करता है जे माने एवरी 5 ईयर रे गोटे फाइनेंस कमिशन टा कन्स्टिट्यूट करबा पाई तो ए फाइनेंस कमिशन काम कोन जे ए होची सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट मध्य रे माने टैक्स रेवेन्यू को बा टैक्स रेवेन्यू बाबद रे रिलेशन फाइनेंशियल रिलेशन रखबा पाई एटा कन्स्टिट्यूट करा जेते प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया द्वारा तो आर्टिकल 280 दी और कर देन सर ऑप्शन बी जाओ कर देन सर नेक्स्ट क्वेश्चन नि जाओ व्हाट इज द टेन्योर ऑफ फाइनेंस कमिशन फाइनेंस कमिशन रो अवधि काल केते 4 वर्ष 5 वर्ष 14 वर्ष ना 12 वर्ष तो करेक्ट ऑप्शन हो जाछि हमरो बी 5 ईयर फाइनेंस कमिशन रो अवधि केते ना 5 वर्ष फाइनेंस कमिशन टेन्योर इज 5 ईयर एज इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर प्रत्येक 5 वर्ष थरे एटा भारत राष्ट्रपति को द्वारा एटा कॉन्स्टिट्यूट करा जेते आर्टिकल 280 अनुसार तो एई जगह रे सेंटर एवं स्टेट मध्य रे फाइनेंशियल रिलेशंस ला तापरे प्रत्येक 5 ईयर रे तापरे actual award period covered by a commission's report can sometimes vary slightly कि बेले बेले कोन होइते ना माने 6 ईयर रे मध्य होइते जेमिति कि 15 फाइनेंस कमिशन बा 15 तम जो फाइनेंस कमिशन थिला एटा 6 वर्ष थिला तो किंतु एठी आंसर हे जाउची 5 ईयर सो टेन्योर ऑफ फाइनेंस कमिशन इज 5 ईयर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी मेंबर्स आर इन फाइनेंस कमिशन तो फाइनेंस कमिशन रे केतोटी मेंबर थांती 2 members 3 members 4 members ना 12 members तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 4 members चारिटी मेंबर रहिथांती तो द इंडियन फाइनेंस कमिशन हैव 5 members गोटे चेयरमैन एवं चारिटी अदर मेंबर्स ए समस्त को नै टोटल 5टी मेंबर रहिथांती गोटे चेयरमैन रहिथांती आ गोटे आ चारिटी अदर मेंबर्स रहिथांती जोटा कि आर्टिकल 280 ऑलरेडी उल्लेख करा जायछि तो एई जगह रे फाइनेंस कमिशन कोन काम जे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मध्य रे फाइनेंशियल रिलेशंस को ठीक रखिबा पई तांकर काम होछि फाइनेंस कमिशन रो कामटा तो एई जो मेंबर्स गुडा को अपॉइंटमेंट होइथांती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्वेश्चन नंबर 4 इज इन व्हिच ईयर फाइनेंस कमिशन वाज एस्टैब्लिश तो केउ वर्ष फाइनेंस कमिशन दा तयार गठन होइतिला तो 1950 मसिया रे 1951 मसिया रे ना 55 मसिया रे 60 मसिया रे तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1951 रे फाइनेंस कमिशन दा एस्टैब्लिश होइतिला तो 1951 रे द फर्स्ट फाइनेंस कमिशन वाज सेट अप बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द फाइनेंस कमिशन एक्ट 1951 जो फाइनेंस कमिशन एक्ट थिला 1951 से हिसाब रे तो एटा फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया प्रथम हेगरी सेटअप होइतिला 1991 1951 मसिया रे टू डिफाइन द डिविजन्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड ग्रांट बिटवीन द इंडियन स्टेट गवर्नमेंट तो एटा केसी नेगोई प्रथम हेगरी चेयरमैन थिले फर्स्ट इंडियन फाइनेंस कमिशन रो 1951 रे आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ 13 फाइनेंस तो 13तम फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन किए थे एम खुसरो एनके सिंह विजय केलकर ना जेएम सेला करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी विजय केलकर चेयरमैन ऑफ द 13 फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर विजय एल केलकर डॉक्टर विजय एल केलकर 13 फाइनेंस कमिशन चेयरमैन थे हु लेड द कमिशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 2007 नवंबर 2007 रे जो कॉन्स्टिट्यूट हेतिला माने फाइनेंस कमिशन टा जाकी 13तम फाइनेंस कमिशन तार चेयरमैन थे किए ना विजय एल केलकर आउ एटा 2010 रु 2015 मसिया पर्यंत एटा लागू थिला ए फाइनेंस कमिशन 2010 रु 2015 पीरियड रे एटा थिला तो फोकसिंग ऑन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन एटा मध्ये प्रत्येक फाइनेंस कमिशन रो काम कोन ना सेंट्रल एवं स्टेट मध्ये फाइनेंशियल रिलेशन ठीक रखिबा पई एटा कामटा होची तार टास्क टा होची फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एंड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर सो 2007 मसिया एटा माने कॉन्स्टिट्यूट हेतिला आ विजय एल केलकर थिले यार चेयरमैन और 13 फाइनेंस कमिशन पीरियड कोडा जे 2010 रु 2015 पीरियड टा एटा होची 13 फाइनेंस कमिशन पीरियड टा पुणे क्वेश्चन नंबर 6 रे कोन अछि ना हु इज द चेयरमैन ऑफ 11 फाइनेंस कमिशन 11तम फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन किए थिले एनके सिंह एम खुसरो एके चंद्र ना केसी नेगी करेक्ट ऑप्शन हे अछि आंसर बी एम खुसरो तो 11 फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया रो जहा कि 1998 रे कॉन्स्टिट्यूट हेतिला या थिले माने चेयरमैन थिले एम खुसरो प्रोफेसर एम खुसरो वाज दी 11 फाइनेंस कमिशंस चेयरमैन तो ताको पूरा नाम होची अमानुल्लाह मोहम्मद खुसरो और एम खुसरो तो ए कमिशंस रो माने रिपोर्ट ता जेथिला 2000 मसिया रे विथ रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 2000 2005
2000 ରୁ 2005 ମସିହାଟା ଏଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ଥିଲା 11 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ପିରିୟଡ଼ଟା ଆଉ ଏ ତାର ମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ AM ଖୁସରୋ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 ଇଜ which article is related to the recommendation of the finance commission। फाइनान्स कमिशनर रिकमेंडेशन को नहीं एक क्यों आर्टिकल से कहा जाए फाइनान्स कमिशनर रिकमेंडेशन को नहीं आर्टिकल 270 ना आर्टिकल 280 ना आर्टिकल 282 ना आर्टिकल 281 कौन ऑप्शन है ये ऑप्शन डी आर्टिकल 280 जो आर्टिकल 281 तो आर्टिकल 281 हिसाब से दिस मैंडेट दैट द प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स द फाइनेंस कमिशंस रिकमेंडेशंस एंड गवर्नमेंट्स एक्शंस टेकन ऑन देम बिफोर पार्लियामेंट तो फाइनान्स कमिशनर रिकमेंडेशन को किए माने प्रेजेंट करथान ना प्रेसिडेंट प्रेजेंट करथांती आओ ता हिसाब से एक्शन मध्य नहीं थांती पार्लियामेंट रो आगरु एटा होची आर्टिकल 281 रे ऑलरेडी उल्लेख करा जायछि। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज इन व्हिच ईयर अरविंद पनागरिया इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमिशन। तो 16तम फाइनेंस कमिशन रो माने चेयरमैन हिसाब रे केउ वर्ष अरविंद पनागरिया नियुक्त होइतिले 2021 रे 2022 रे 2023 रे 24 रे। करेक्ट ऑप्शन हो जाउछि ऑप्शन सी 2023 मसिया रे अपॉइंटमेंट डेट होची 2023 डिसेंबर 31 तारिख आउ से अरविंद पनागरिया माने फॉर्मरली कोन थिले गोटे वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग रो वाइस चेयरमैन थिले आउ से 2023 मसिहा 31 डिसेंबर रे से ऑलरेडी अपॉइंटमेंट होइतिले जे चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमिशन सब आउ एटा मध्य फाइनेंस कमिशन रो काम जोटा कि सेंट्रल आउ माने ये स्टेट मध्य रे जो फाइनेंशियल रिव्यू हला टैक्स रिव्यू है ये सब गुड़ा को माने ध्यान देवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच ईयर के संथानम इलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमिशन के संथानम केउ वर्ष फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन थिले तो 1951 रे ना 56 रे ना 60 रे ना 65 रे। तो करेक्ट ऑप्शन है जाउची ऑप्शन बी 1956 रे के संथानम वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंडियन सेकंड फाइनेंस कमिशन जहा कि 1956 मसिया रे सेकंड फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन के थिले ना के संथानम थिले which then deported from जहाँकि 1957 मसीह 1962 मसीहा पर्यंत कार्यकारी होता। तो ये केसी नेगी जहाँ जी कि फास्ट कमिशन माने चेयरमैन थे सक्सीड करी किए होते ना किए संथानम होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 इज हु एमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एटा इजी क्वेश्चन पिला माने तो ऑलरेडी हम कहि सारछु जे जो स्टेट एवं यूनियन स्टेट गवर्नमेंट एवं यूनियन गवर्नमेंट मध्य रे जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बंटन रखी करथांती का रिकमेंड्स होता है जे फाइनेंस कमिशन हिसाब होता है। तो फाइनेंस कमिशन इज आवर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडिया इज प्राइमरीली रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया। ए के रिकमेंड करते हैं ना फाइनेंस कमिशन रिकमेंड करते हैं ए जो सेंटर एवं स्टेट मध्य जो फाइनेंस बाबद रे बा डिस्ट्रीब्यूशन बाबद रे तो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन बाबद रे के रिकमेंड करते हैं फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया रिकमेंड करते हैं। एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गोटे फाइनेंस कमिशन टा जहा कि आर्टिकल 280 अंडर रे एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टी। तो ये कौन करते ना ये व्हिच एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल रिलेशंस। तो हमर जो सेंट्रल टैक्स हला ग्रांट इन एड्स हला ए बाबद रे जो माने शेयरिंग ऑफ डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट फाइनेंशियल आइडियाज दैट गुडा को सब गुडा को माने प्रेसिडेंट को सब प्रेसिडेंट सब गुडा को एडवाइस करसंती। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ ऑफन इज द फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड। तो केते वर्ष रे थरे फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया टा कॉन्स्टिट्यूट होते हैं ना एवरी ईयर रे प्रत्येक वर्ष ना प्रत्येक 2 वर्ष रे ना प्रत्येक 5 वर्ष रे ना व्हेन एवर देयर इज ए चेंज इन गवर्नमेंट किंबा कोनोसी तरह जदी गवर्नमेंट चेंज हला सरकार बदलिले माने फाइनेंस कमिशन टा भी कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। और आंसर है जाउची एठी ऑप्शन सी प्रत्येक 5 वर्ष रे ऑप्शन सी एवरी 5 ईयर। तो फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर प्रत्येक 5 वर्ष थरे एटा कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज What qualifications are required for the chairman of the Finance Commission of India? तो Finance Commission of India रो chairman हवा पाई कौन qualification दरकार जे specialist knowledge of finance and account, experience in public affairs, legal expertise as a judge, knowledge of economics। तो फाइनेंस किंबा अकाउंट बाबद मान नॉलेज थिबा कथा किंबा पब्लिक अफेयर एक्सपीरियंस थिबा कथा किंबा गोटे जज आकर गोटे लीगल एक्सपर्टाइज होइतिबा कथा किंबा इकोनॉमिक्स रे नॉलेज थिबा कथा। तो करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन बी एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर नॉलेज माने एक्सपीरियंस थिबा कथा ताहले से गोटे माने फाइनेंस कमिशन चेयरमैन होई परिबे। तो फॉर द चेयरमैन ए पर्सन विथ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर आ देखंतु गोटे फाइनेंस कमिशन रे गोटे चेयरमैन थांती आ चारिटी मेंबर थांती टोटल 5टी मेंबर थांती। तो चेयरमैन पाई पब्लिक अफेयर्स रे गोटे एक्सपीरियंस थिबा कथा आउ जो चारिटा मेंबर हेले से माने चूजन करथांती से ताको चूज करा जाय थाए जे हु आर
କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଟୁ ବି ଜଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ହାଇକୋର୍ଟ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାହାକୁ ଆଉ 4ଟି ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଚୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। Question number 13 is how many members in addition to the chairman make up the finance commission? तो चेयरमैन सहित आउ केतोटी मेंबर मिसिकी गोटे फाइनेंस कमिशन टा गठित होता है। 3टी मेंबर, 4टी मेंबर, 5टी मेंबर ना 6टी मेंबर। सो आवर करेक्ट आंसर इज 4 मेंबर्स। टोटल 5 मेंबर्स थांती चेयरमैन को मिसिकी, तो आउ 4टी मेंबर मिसिकी फाइनेंस कमिशन टा गठन होता है। तो फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, टोटल 5 मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 इज which one of the following is not a function of finance commission of India? एमानक मध्यरु कोउटा गोटे फाइनेंस कमिशन रो इंडिया रो काम नुह। डिवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स, डिवोल्यूशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, अवार्ड ऑफ ग्रांडिनेट्स और डिवोल्यूशन ऑफ ट्रेड टैक्स। तो एमानक मध्यरु ऑप्शन डी डिवोल्यूशन ऑफ ट्रेड टैक्स एटा गोटे फाइनेंस कमिशन रो काम नुह। डिवोल्यूशन ऑफ ट्रेड टैक्स इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमिशन। ट्रेड टैक्स कोन जे प्रोफेशनल टैक्स हला, वेहिकल ऊपर टैक्स हला, जोटा कि स्टेट लेवल टैक्स। सो दिस इज ए पार्ट ऑफ स्टेट्स ओन टैक्स ने हम कौन अच्छी ना टैक्स को आम दुई भाग भाग कर गोटे हूँ स्टेट्स टैक्स आ गोटे हूँ सेंट्रल टैक्स। तो ये जो टैक्स अंडर वेहिकल है, प्रोफेशनल टैक्स है, यहाँ स्टेट अंडर में जाए। तो कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किए करते ना स्टेट करते से सेंट्रल फाइनेंस कमिशन यहाँ काम नुह जे ट्रेड टैक्सटा स्टेट गवर्नमेंट काम अटे। क्वेश्चन नंबर 15 इज फेडरल फाइनेंस कमिशन इन इंडिया रिलेट्स टू आमर जो फाइनेंस कमिशन अच्छी क्या रिलेट करता है? फाइनेंस एमंग द स्टेट, फाइनेंसेस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, फाइनेंसेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लोकल गवर्नमेंट और नोन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी आवर करेक्ट आंसर। तो स्टेट एवं सेंटर मध्य जो फाइनेंशियल रिलेशंस को ये फेडरल फाइनेंस कमिशन टा रिलेट करता है। फाइनेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर दिस इज इट्स प्राइमरी रूल। तो गोटे फाइनेंस कमिशन प्राइमरी रूल कौन जे सेंट्रल टैक्स आर डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड सेंटर। सो ऑलवेज ये सेंटर और स्टेट मध्य जो फाइनेंशियल टैक्स जो बंटनटा डिस्ट्रीब्यूशनटा ए ऊपर काम करता है कि ना फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए स्टेट फाइनेंस कमिशन इज ट्रू? आमर जो स्टेट फाइनेंस कमिशन अच्छे, राज्य फाइनेंस कमिशन अच्छे, ताहार अनुजाई क्यों स्टेटमेंटा सत्य अटे? इट इज एन इनफॉर्मल बॉडी, it is a constitutional body, it is an administrative body or none of these। तो ऑप्शन बी आवर करेक्ट आंसर, इट इज ए constitutional body। जेमिति सेंट्रल फाइनेंस कमिशन गोटे constitutional body, स्टेट फाइनेंस कमिशन मध्ये गोटे constitutional body अटे। तो दी स्टेट फाइनेंस कमिशन एसएफसी जहाँ कहूँ आम इज एक्सप्लिसिटली एस्टाब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को माने एटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आधार रे एटा तैयारी होची। तो एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अटे अंडर आर्टिकल 243 फर्स्ट, जोटा कि पंचायत फॉर पंचायत, आर्टिकल 243 वाई फॉर म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपालिटी हूँ आर्टिकल 243 वाई आ पंचायत हूँ 243 आई। तो यहाँ गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अटे ऑलरेडी। सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर OSSC OSSC कि आप OPSC सिविल सर्विस आप प्रिपेयर कर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट। सो यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम माय वीडियो देन प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर एमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।